सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर मीठा बाबा, सर्वशक्तिवान सिद्धिदाता, आज हम बच्चों को कह रहे हैं, बच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनो। क्योंकि जब हम सच्चा बनेंगे तभी ही देवता बन सकेंगे। बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण ही फरिश्ता सो देवता बनते हो। क्योंकि ब्राह्मण स्वरूप से फिर फरिश्ता बन जाएंगे और उसके बाद देवता बनेंगे। बाबा कहते हैं इस ज्ञान को सुनने या धारण करने का अधिकारी कौन हो सकता है, पूछ रहे हैं बाबा। फिर बाबा कह रहे हैं जिसने ऑलराउंडर पार्ट बजाया है, जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है, वही ज्ञान को धारण करने में बहुत तिख जाएंगे, ऊंच पद भी वही पाएंगे। तुम बच्चे से कोई पूछते हैं तुम शास्त्र को नहीं मानते हो, तो बोलो जितना हमने शास्त्र पढ़े हैं, भक्ति की है, उतना दुनिया में कोई नहीं करता। हमें अब भक्ति का फल मिला है, इसीलिए अब भक्ति की दरकार नहीं। अब बाबा कहते हैं ओम शांति। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बैठ समझाते हैं। सभी आत्माओं का बाप सभी आत्माओं को समझाते हैं, क्योंकि वो सर्व का सद्गति दाता। जो भी आत्माएं हैं, जीवात्माएं ही कहेंगे, शरीर नहीं तो आत्मा देख नहीं सकती। भल ड्रामा के प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना बाप कर रहे हैं, परंतु बाप कहते हैं मैं स्वर्ग को देखता नहीं हूं। जिन्हों के लिए हैं वही देख सकते हैं। तुमको पढ़ाकर फिर मैं कोई भी शरीर धारण नहीं करता हूं, तो बिगर शरीर देख नहीं सकूंगा। ऐसे नहीं जहां तहां मौजूद है, सब कुछ देखते हैं। नहीं, बाप सिर्फ देखते हैं तुम बच्चों को, जिनको गुलगुल मतलब फूल बनाकर याद की यात्रा सिखलाते हैं। योग अक्षर भक्ति का है। ज्ञान देने वाला एक ज्ञान का सागर है, उनको ही सतगुरु कहा जाता है। बाकी सब है गुरु। सच बोलने वाला, सचखंड स्थापना करने वाला वही है। भारत सचखंड था, वहां सब देवी देवता निवास करते थे। तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो, तो बच्चों को समझाते हैं सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनना है। पहले तो कदम कदम पर झूठ ही था, वो सब छोड़ना पड़ेगा। अगर स्वर्ग में ऊंच पद पाना है तो प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। भल स्वर्ग में बहुत जाएंगे, परंतु बाप को जानकर भी विकर्म विनाश नहीं किया तो सजाएं खाकर हिसाब किताब चुत करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर कम पद मिलेगा। बाबा कहते हैं अभी तुम पुरुषार्थी हो, संपूर्ण पवित्र नहीं। संपूर्ण पवित्र को फरिश्ता कहा जाता है। जो पवित्र नहीं उनको पतित कहेंगे। फरिश्ता बनने के बाद फिर देवता बनते हो। सूक्ष्म तन में तुम संपूर्ण फरिश्ता देखते हो, उन्हों को फरिश्ता कहा जाता है। तो बाप समझाते हैं बच्चे एक अल्फ को ही याद करना है। अल्फ माना बाबा, उनको अल्लाह भी कहते हैं। बच्चे समझ गए हैं बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। स्वर्ग कैसे रचते हैं? याद की यात्रा और ज्ञान से। भक्ति में ज्ञान होता नहीं, ज्ञान सिर्फ एक ही बाप देते हैं ब्राह्मणों को। ब्राह्मण चोटी है ना,
अभी तुम ब्राह्मण फिर से बाजोली खेलेंगे। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, इसको कहा जाता है विराट रूप। विराट रूप कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं कहेंगे, उसमें चोटी ब्राह्मण तो है नहीं। बाप ब्रह्मा तन में आते हैं यह तो कोई जानते ही नहीं। ब्राह्मण कुल ही सर्वोत्तम कुल है, जबकि बाप आकर पढ़ाते हैं। बाप शूद्र को तो नहीं पढ़ाएंगे ना, ब्राह्मण को ही पढ़ाते हैं। तो बाप कहते हैं तुम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देता हूं। बच्चों को तकलीफ कैसे देंगे? मोस्ट बिलवड बाप है ना। कहते हैं मैं तुम्हारा सदगति दाता, दुख हरता सुख करता हूं, याद भी मुझे को करते हो। भक्ति मार्ग में क्या कर दिया है? कितनी गालियां मुझे देते हैं। कहते हैं गॉड इज वन। सृष्टि का चक्र भी एक ही है। ऐसे नहीं आकाश में कोई दुनिया है, आकाश में स्टार्स है। मनुष्य तो समझते हैं एक एक स्टार में सृष्टि है, नीचे भी दुनिया है। यह सभी भक्ति मार्ग की बातें। ऊंचे ते ऊंच भगवान एक है, कहते भी हैं सारी सृष्टि की आत्माएं तुम्हारे पे पिरोई हुई है, यह जैसा गोला है। बाबा कहते हैं इनको बेहद की रुद्रमाला भी कह सकते हैं, सूत्र में बांधी हुई है। गाते हैं परंतु समझते कुछ नहीं। बाप आकर समझाते हैं बच्चे मैं तुमको जरा भी तकलीफ नहीं देता हूं। यह भी बताया है जिन्होंने पहले पहले भक्ति की है वही ज्ञान में तिख जाएंगे। भक्ति जास्ती की है तो फल भी उनको जास्ती मिलना चाहिए। कहते हैं भक्ति का फल भगवान देते हैं, वो है ज्ञान का सागर, तो जरूर ज्ञान से ही फल देंगे। बाबा कहते हैं यह खेल बना हुआ है, सारे खेल के आदि मध्य अंत का राज बाप ने बताया, आस्तिक भी बनाया। यह भी बताया कि इन लक्ष्मी नारायण में यह ज्ञान नहीं है। वहां तो आस्तिक नास्तिक का पता ही नहीं रहता है। इस समय बाप ही अर्थ समझाते हैं। नास्तिक उनको कहा जाता है जो ना बाप को ना रचना के आदि मध्य अंत को ना ड्यूरेशन को जानते हैं कितना समय का है। इस समय तुम आस्तिक बने हो। वहां यह बात ही नहीं, खेल है ना। जो बात एक सेकंड में होती वो फिर दूसरे सेकंड में नहीं होती। ड्रामा में टिक टिक होती रहती है, जो पास्ट हुआ चक्र फिरता जाएगा। जैसे बाइस्कोप होता है, 2 घंटे या 3 घंटे बाद फिर वही बाइस्कोप वो रिपीट होता है। मकान आदि तोड़ डालते हैं फिर देखेंगे बना हुआ है, वही हुबहू रिपीट। इसमें मूंझने की बात नहीं, मुख्य बात है आत्माओं का बाप परमात्मा। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल अलग होती है। यहां आते हैं पाठ बजाने। बाप कहते हैं तुम सब मनुष्य मत पर थे, अभी बाबा तुम्हें श्रीमत दे रहे हैं। शास्त्र लिखने वाले भी मनुष्य हैं। देवताएं तो लिखते नहीं ना पढ़ते हैं। सतयुग में शास्त्र होते नहीं, भक्ति ही नहीं, शास्त्र में सब कर्म कांड लिखा हुआ है। यहां यह बात है नहीं। तुम देखते हो बाबा ज्ञान देते हैं। भक्ति मार्ग में तो हमने शास्त्र बहुत पढ़े हैं। कोई पूछे तुम वेद और शास्त्र आदि को नहीं मानते हो? बोलो जो भी मनुष्य मात्र हैं उनसे ज्यादा हम मानते हैं। शुरू से लेकर अव्यभिचारी भक्ति हमने शुरू की है। अभी हमको ज्ञान मिला है, ज्ञान से सद्गति, फिर हम भक्ति को क्या करेंगे? बाप कहते हैं बच्चे हियर नो विल सी नो विल
तो बाप कितना सिंपल रीति समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो, मैं आत्मा हूं। वो कह देते हैं अल्लाह हूं। तुमको शिक्षा मिलती है मैं आत्मा हूं, बाप का बच्चा हूं। यही माया घड़ी घड़ी भुलाती है। तो आज बाबा धारणा के लिए हम बच्चों को कह रहे हैं, रचयिता और रचना के राज को यथार्थ समझ आस्तिक बनना है। ड्रामा के ज्ञान में मूंझना नहीं है, अपनी बुद्धि को हद से निकाल बेहद में ले जाना है। सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए संपूर्ण पवित्र बनना है। आत्मा में जो किचड़ा भरा है उसे याद के बल से निकाल साफ करना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, ईश्वरीय रस का अनुभव कर एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। जो बच्चे ईश्वरीय रस का अनुभव कर लेते हैं उनको दुनिया के सब रस फीके लगते हैं। जब है ही एक रस मीठा तो एक ही तरफ अटेंशन आएगा ना, संपूर्ण अटेंशन। सहज ही एक तरफ मन लग जाता है, मेहनत नहीं लगती है। बाप का स्नेह, बाप की मदद, बाप का साथ, बाप द्वारा सर्व प्राप्तियां सहज एक स्थिति बना देती। ऐसी एक स्थिति में स्थित रहने वाली आत्माएं ही श्रेष्ठ हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, किचड़े को समाप्त कर, मतलब समा कर रत्न देना ही मास्टर सागर बनना है। जितने किचड़े आते हैं उनको मैंने समा करना, अपने अंदर समा लेना है। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।